गाइस कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 27 में। जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और देखा नहीं है तो वो जाके मेरे चैनल को विजिट करो। आपको ये रोड टू हेवन की सीरीज एपिसोड 1 से मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर जाके पड़ी हुई है, देख लो। और अभी तक जिसने भी पास्ट के एपिसोड नहीं देखे, वो अगर नहीं देखे तो भाई आपको कहानी को ज्यादा समझ में तो आने नहीं वाली, तो जाओ जाके वो देख लो। एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने देखते हैं वो जो बंदा होता है वो अपने सामने वाले उसी बूढ़े बंदे से, जो कि मिलिट्री का कंट्रोल संभाल रहा होता है, वो उससे कहता है जो वेस्ट है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रूल प्लेस है और वहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती है। बहुत ज्यादा दानी रहे हो जो तुमने मिलिट्री के लिए अपने बुढ़ापे के बावजूद भी तुमने मिलिट्री का काम संभाला, इतने सालों तक संभाला। इसके लिए हमने तुम्हारे लिए एक ह्यूज मेंशन को प्रिपेयर करके रखा है। बहुत ज्यादा बड़ा मेंशन है। अब तुम्हारे लिए सर्वेंट भी बहुत सारे रेडी करे हुए हैं, क्योंकि बूढ़ा बंदा जो कि मिलिट्री के काम को संभालता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि लगता है जैसे तुम यहाँ पे वाइपर को इन्वॉल्व करने वाले हो, वो भी मिलिट्री के बिजनेस में। ये बहुत ज्यादा अलग है। जब से ह्यूमन यहाँ पे गुजरने लगे हैं तब से यहाँ पे जो वाइपर है सारी चीजों में इन्वॉल्व होने लगे और लॉ यहाँ पे पूरी तरह खत्म होता जा रहा है। जबकि जो वही बंदा होता है वो उसी बूढ़े वाले से कह रहा होता है कि देखो टाइगर जोंग, उन्होंने जैसे भी कहा बिल्कुल सही कहा, पर हमारे जो नए लॉर्ड है उनके ये सारी पोजीशन लोगों ने ये पोजीशन में लिया जो कि ग्रीन किया, इसी वजह से वो याजाओ को यहाँ पे लीड करेंगे और सारी चीजों के बारे में बोलेंगे, क्योंकि वो यहाँ के किंग है। बंदा जो होता है जो कि यहाँ पे बूढ़े बंदे से बात कर रहा होता है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही रहती है और वो यहाँ पे कह रहा रहता है कि मेरे को पता है कि तो यहाँ पे मिलिट्री की पावर हमें इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि मिलिट्री की पावर तुम्हारे पास है, इस वजह से तुम यहाँ पे थ्रोन तक पहुंच सकते हो, तुम एक राजा बन सकते हो, किंग बन सकते हो, तो इस वजह से तुम हमें मिलिट्री की पावर नहीं दे रहे। जबकि बूढ़ा कह रहा होता है तुमने कहा कि मुझे पावर चाहिए, हंसने लगता है और कहता है कि नहीं, मेरे को यहाँ पे पावर बिल्कुल नहीं चाहिए। साथ ही वो जो होता है अपना जो वो चीज रहती है उसके ऊपर वो खाना पीना खा रहा रहता है, उसको यहाँ पे पलट देता है और कह रहा होता है, वो जो बूढ़ा बंदा रहता है जो कि यहाँ पे टाइगर जाओ जो होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम्हारे यहाँ जाओ का जो नया कीरिन है भला वो यहाँ पे इनहेरिटेड कब हुआ था, मुझे तो यहाँ पे पता भी नहीं चला। और मैं जो कि टाइगर जाऊँ जिन्होंने वेस्ट को यहाँ पे इतने सालों से डिफेंड किया, वो बचा के रखा हुआ है, 30 ईयर्स तक यहाँ पे काम किया मिलिट्री में और यहाँ जाओ के लिए इतना सब कुछ किया है। और तुम्हारे जो फादर थे जो कि कीरिन रह चुके हैं, मैं उनसे भी मिला हूँ, मैं उनसे बहुत बात की है। उन्होंने वेस्ट, मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे वेस्ट के कामों को संभाला है, वेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट भी किया है। पर मुझे ये लगता है कि तुम अभी भी पूरी तरह से एक रियल कीरिन नहीं बने और तुम्हें यहाँ पे अपने फादर की लेगेसी को संभालना है। तुम मुझसे यहाँ पे मिलिट्री की पावर लेना चाहते हो ना, तो यहाँ पे तुम्हें मिलिट्री की पावर जब मिलेगी जब तुम एक रियल कीरिन बनोगे और उनकी लेगेसी को संभालोगे, तब जाके मेरे से बात करना है यहाँ पे मिलिट्री के पावर के बारे में। मेरे लिए तो तुम एक नॉर्मल पर्सन की तरह हो जिसके पास वो कोई भी पावर नहीं है और वो कीरिन भी नहीं है। यहाँ पे जितने वाइपर्स वगैरह होते हैं बाहर की तरफ निकल जाते हैं और दिखाते हैं। वो जो बंदा होता है यानी टाइगर जोंग, उसको वहाँ पे रोकने लगते हैं। टाइगर जोंग कह रहा होता है कि ज़ैंग टैंग यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे सामने इन सभी लोगों को लाने की। जबकि वही बंदा यहाँ पे कह रहा होता है टाइगर जोंग से कि देखो तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुली यहाँ पे बात कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा गलत है और इसकी सजा एक ही है, वो है मौत। तो तुम्हें यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। जबकि यहाँ पे जो टाइगर जोंग होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कह रहा होता है गुड गुड। ये करीब 10 साल पहले की बात है जब किसी ने मेरे को मतलब धमकी देने की कोशिश की थी, पर 10 साल से लेकर अब तक किसी ने भी किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मेरे को धमकी दे सके। और किसी के भी ब्लेड मेरे आंखों के सामने मेरे सामने मतलब खड़े नहीं हुए। किसी के भी ब्लेड मेरे आंखों के सामने किसी ने मतलब लाए नहीं है। और तुम्हारे जैसे सांपों की हिम्मत हो रही है कि तुम मेरे सामने अपने ब्लेड दिखा रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। और यहाँ पे वो कहता है दफा हो जाओ और यहाँ पे वो पावर्स को रिलीज करता है, तो एक रियल टाइगर यहाँ पे निकलता है। उसकी जो एनर्जी होती है वो यहाँ पे इतनी ताकत से शो होती है कि यहाँ पे एक बड़ा सा टाइगर बन जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम जैसे लिटिल स्नेक को यहाँ पे लगता है कि वो मेरे को यहाँ पे हरा सकते हैं, तो ये ख्याल को बिल्कुल हटा दो अपने दिमाग से। छोटे दांतों के साथ तो एक बड़े शेर को यहाँ पे हरा बिल्कुल नहीं सकते। ये बात याद रखना, मैं एक टाइगर हूँ, वेस्ट का टाइगर। मेरे को वुमन को मारने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे लास्ट बार कह रहा हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। जबकि वो जो बंदा होता है वो बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे मतलब वाइन वगैरह पी रहा होता है और दिखाते वो कह रहा होता है कि टाइगर जोंग जो है, जोंगली जो है, उन्होंने अपने नेम को बहुत पहले बना लिया था। वो यहाँ पे बहुत सारी मिलिट्री पावर को संभालते हुए बहुत ज्यादा हमारे कंट्री के लिए बहुत सब कुछ किया है। हम माना कि हम आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पावर ज्यादा है, आप इसीलिए तो टाइगर जोंग। बट आपकी एक हैबिट है जो कि है अल्कोहल, यहाँ पे आप अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हो। और हमारे जितने भी वाइपर्स आपके सामने खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे उनके छोटे छोटे दांत है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि जो वाइपर्स होते हैं वो उनकी फैंक्स यानी दांतों के लिए यहाँ पे फेमस नहीं होते, बल्कि उनके पॉइजन के लिए होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि यहाँ पे जो हमारे टाइगर जोंग है, जब उन्होंने यहाँ पे वाइन को पिया था तो उसमें जहर मिला हुआ था, जिसकी वजह से उनके मुंह से खून निकलता है। टाइगर जोंग कह रहे होते हैं कि आखिर तुम ये कैसा कर सकते हो, यहाँ पे तुम पॉइजन का यूज कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा गलत है, तुम यहाँ पे कमीने लोग हो, तुम्हारे लिए तो मेरे को काम करना ही नहीं चाहिए था। उस बंदे ने यहाँ पे पॉइजन देके कह दिया होता है कि चलो इस बंदे को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो, मार डालो। वही बंदा जो होता है वो टाइगर जोंग से कह रहा होता है, जिसने यहाँ पे टाइगर जोंग को पॉइजन दे दिया होता है, वो यहाँ पे कह रहा होता है कि आपके टाइगर से तो हम बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हम आपकी तरह यहाँ पे फाइट नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे वाइफर हैं और हमारे जो लड़ने का तरीका है वो बहुत ज्यादा अलग है और आपसे डील करने का तरीका भी अलग है। और दिखाते हैं जो टाइगर जोंग होते हैं उनके हर जगह से ब्लड निकल रहता है, बहुत ज्यादा मतलब जख्मी रहती है क्योंकि उन्हें पॉइजन दिया गया होता है। तो दिखाते हैं यहाँ पे जितना भी बंदा रहता है अपने साथी वगैरह जो कि
लड़की वगैरह रहती है जो कि स्नेक टाइप की पावर या बोल सकते हो मतलब वाइपर से रहती है वो लड़कियां जो कि वाइपर्स होती है। तो कहता है कि चलो जल्दी से ये सब काम को खत्म करो और रेस्ट इन पीस करके वो यहाँ पे अपने साथियों से कहता है मार डालो। साथी जब आगे बढ़ने लगता है तो जो मतलब वही बंदा जो कि यहाँ पे किरिन के लिए पोजीशन पे बैठा हुआ होता है जो कि पूरी तरह से बना नहीं होता पर मतलब सारे लोगों ने मानते होते हैं कि किरिन है, तो वो सभी से रुकने कह देता है और कह रहा होता है कि चलो ठीक है अब तुम यहाँ पे रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं इसको मारने की, इसको यहाँ पे लॉक कर दो। उसके साथ वाला जो कि इसकी रेड आई होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होता है पर कुछ नहीं कहता। यहाँ पे वो बंदा जो होता है वो उसी किरिन से कह रहा होता है जो कि नया नया फिलहाल के लिए किरिन बना हुआ होता है, उससे कहता है जो असेंबली प्लेसेस को यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है और यहाँ पे अनाउंस करे हुए उसको यहाँ पे हाफ मंथ हो गया यानी आधा महीना हो गया। बहुत से टाइगर यहाँ पे प्रतिज्ञा करने के लिए आते हैं और यहाँ पे जितना हमने सोचा उससे कम कि जो नया किरिन होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि जितने यहाँ पे लोग आते हैं जितनी प्रतिज्ञा देने के लिए आते हैं वो सभी लॉयल नहीं है, जितना यहाँ पे वेस्ट का टाइगर्स होंगे जो मिलिट्री जनरल मतलब मिलिट्री काम संभालता था वो बहुत ज्यादा लॉयल था। जबकि वही बंदा जो होता है वो किरिन से कह रहा होता है कि डोंट वरी माय लॉर्ड, यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जो हेडक्वार्टर है वो अभी भी हमारा है और यहाँ पे हम जितने चाहिए उतने लॉयल बंदों को अभी भी यहाँ पे बना सकते हैं क्योंकि हमारा हाथ में यहाँ पे हेडक्वार्टर का कंट्रोल है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे लॉर्ड यानी आपको यहाँ पे सर्व करने के लिए और आपको लॉयल दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और पूरी तरह से आपके लिए लॉयल रहेंगे, तो आप चिंता मत करिए, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा। जबकि जो उनका लॉर्ड होता है वो यहाँ पे बाहर के वेदर को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या उसके बारे में कोई न्यूज है उस लड़की के बारे में, और वो बंदा यहाँ पे कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पे लॉर्ड जो होता है वो समझ जाता है, साथ ही बाहर वेदर को देखते हुए कह रहा होता है कि ये जो वेदर है ये बहुत ज्यादा आज अलग दिख रहा है, बहुत ज्यादा गंदा है। जबकि जो हॉन्गलिंग होती है और मतलब जियांगली होते हैं वहीं पे आ रहे होते हैं और दिखाते हैं वो बंदी जो यानी हांगली होती है वो कैरी होती है जियांगली, वहां देखो वो एक डीमन प्रिजन है, उनमें उन सभी याजाओ के हेडक्वार्टर में से एक हेडक्वार्टर। इतनी ज्यादा लंबी जर्नी के बाद हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मैं अच्छे से यहाँ पे सो पाऊंगी, मुझे अच्छे से खाने को मिलेगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से दिन गुजरने वाले हैं। जबकि दिखाते हैं वो जो उनका बर्ड रहता है ये बोल सकते हो आउल रहता है, जो भी रहता है वही पक्षी बर्ड, वो आउल जो होता है ऊट ऊट कर रहा होता है और यहाँ पे लड़की कह रही होती है क्या हुआ, क्या तुम जाग गए, लगता है तुम भूखे हो, ये लो मैंने तुम्हारे लिए खाने को मतलब खरीदा है, इसको चाहो से खा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए और भी खाना खरीदूंगी जब हम सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट सीन दूसरी जगह का होता है जहाँ पे दिखाते एक बंदा यहाँ पे झुका हुआ था और कह रहा होता है मतलब वो जो बंदा झुका हुआ होता है उसके सामने एक बंदा होता है जो कि उसे कह रहा होता है कि तुम क्या तुम यहाँ से ऐसे ही वापस आ गए, क्योंकि बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर जैंग मेरी बात सुने, मुझे यहाँ पे प्लीज यहाँ पे माफ कर दीजिए। जबकि जो बंदा होता है जो कि उसके सामने होता है वो यहाँ पे वही बंदा होता है जिसने यहाँ पे टाइगर जोंग के ऊपर हमला करवाया था अपने वाइपर्स को लेके। सामने वाला बंदा उसे माफी मांग रहा होता है, जबकि यहाँ पे जो वो बंदा रहता है उसे कमजोर से बंदे को कह रहा होता है कि क्या उसे माफी क्यों मांग रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्योंकि ये जो बंदा होता है जो कि यहाँ पे उस बंदे के सामने माफी मांग रहा होता है जिसने यहाँ पे टाइगर जोंग को मारा होता है, वो यहाँ पे कह रहा होता है कि फिर उसमें को यहाँ पे माफ कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो टीम थी वो येंजू यानी उसी लड़की को पकड़ नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे वो लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए हम माफी मांगना चाहते थे। जबकि वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें उस लड़की को पकड़ना चाहिए था, तुम उस लड़की को पकड़ नहीं पाए, मैंने सोचा नहीं था कि तुम सारे लोग यहाँ पे एबल नहीं होगी उस लड़की को मारने के लिए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। चलो ये मैटर को यहाँ पे बाहर मत लीक होने देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पे फेल हो गए उस लड़की को पकड़ने के लिए। हॉन्गलिंग यहाँ पे चलती हुई जा रही होती है, जियांगली उसके बगल में होता है, वो लड़की कह रही होती है कि लगता है स्काई कलर बहुत ज्यादा अजीब होता जा रही है, यहाँ पे बारिश होने वाली है, मुझे लगता है जल्दी से जल्दी किसी सिटी में यहाँ पे रुकना होगा और किसी जगह पे रुक के वहाँ पे बैठना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी बारिश होने वाली है। जो हमारा जियांगली होता है थोड़ा सा खांसता है तो वो लड़की कहती है जियांगली क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जबकि जियांगली कह रहा होता है नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी से हम सिटी के अंदर चलते हैं। और इसी के साथ वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। लाइक करो पसंद आता है वीडियो में तो गुड बाय।